नमस्कार। रेफ स्पोर्ट्स हिंदी के पर्दे पे आप लोगों का स्वागत है। आज थोड़ा सा ठंड है ब्रिस्टल में, बट ओवरऑल आई थिंक आज का मैच बहुत अच्छा तो था नहीं इंडिया के लिए। इंडिया मैच हार गया है, बट मैच हार जीत से भी ज़्यादा मैं दोबारा बोलूँगी कि इस सीरीज़ में उतना रिजल्ट पे नहीं जाना चाहिए, हमें कॉम्बिनेशंस का सोचना चाहिए। आज एक नया बैटिंग कॉम्बिनेशन ट्राई किया था इंडिया ने, क्योंकि यस्तिका भाटिया ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस किया नंबर 3 पे, तो यस्तिका को रिटेन किया था, वहीं पे नंबर 3 में खिलाया, लेकिन वो पैटर्न कहीं ना कहीं नज़र तो आया आज। लेकिन बैटिंग में जाने से पहले थोड़ी बॉलिंग की बात कर ले, थोड़ी गेंदबाजी की बात कर ले। इंग्लैंड टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की और गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छा बॉलिंग की थी। आई थिंक 18 ओवर तक बहुत अच्छा बॉलिंग हुआ था, स्पेशली स्पिनर्स। आज एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया गया था, श्रेयांका पाटिल, दीप्ति शर्मा, एन श्रीचरणी, हमारे पास तीनों थे और तीनों ने, दीप्ति थोड़ा सा चूक रही है और बार बार मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा पेस से बॉलिंग कर रही है, और स्लो पिचेस में अगर आप पेस दे रहे हो बैटर्स को तो वहाँ पे एडवांटेज ले रहे हैं। कहीं आप जाके देखोगे तो दीप्ति को काफ़ी सारे रिवर्स स्वीप भी पड़ रहे हैं, क्योंकि ईजियर हो रहा है वो पेस की वजह से। तो दीप्ति को थोड़ा सा अपना संयम बढ़ाना पड़ेगा और पेस थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे चाहे वो श्रेयांका पाटिल हो, श्रीचरणी हो, और यहाँ पे मैं श्रेयांका पाटिल को ज़्यादा मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए ऑन एंड ऑफ है वो, टीम के कंटिन्यूअस खेल नहीं रहे हैं। व्हेन आई से ऑन एंड ऑफ, इट्स नॉट लाइक शी इज़ ड्रॉप, बट रेस्टेड है, क्योंकि दीप्ति शर्मा ऑलरेडी है। दो आप ऑफ स्पिनर खिलाना ज़्यादा चाहते नहीं हो। इंग्लैंड में काफ़ी ये सवाल भी उठता है कि 3 स्पिनर्स खिलाना चाहिए कि नहीं। आज का पिच ऑब्वियसली थोड़ी सी मदद तो थी, प्लस ऑन द स्लोअर साइड थी। 3 स्पिनर्स आई थिंक सही निर्णय था। श्रेयांका ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की और टफ ओवर्स किए। श्रेयांका ने पावर प्ले किया, श्रेयांका ने डेथ ओवर्स में बॉलिंग की, लेकिन बहुत उम्दा गेंदबाजी की। वही दूसरे छोर पे अगर आप एन श्रीचरणी की बात करेंगे तो उन्होंने 3 विकेट चटकाए। विकेट चटकाना तो एक बात है, ऊपर से आई थिंक दोनों मैचेस में कंसिस्टेंटली अगर किसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की तो वो श्रीचरणी ने बॉलिंग की है। जहां गेम हाथ से फिसल गया वो लास्ट 2 ओवर, स्पेशली लास्ट ओवर। हम 26 रन से हारे हैं और लास्ट ओवर में फ्रेया कैंप ने अरुंधति को 24 रन लिए थे उस ओवर में। मैंने फ्रेया कैंप आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने उनसे पूछा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस ओवर को लेके, क्योंकि काफ़ी बार इंडिया फील्ड चेंज कर रही थी, बार बार कोई ना कोई आके अरुंधति को कुछ बोल रहा था। तो फ्रेया कैंप ने भी बोला, जो आई एम श्योर आप सब ने भी नोट किया होगा, कि फील्ड चेंजेस हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अरुंधति समहाउ वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही थी। आज लास्ट ओवर में उनका वो एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। लेकिन एक बात है, मैं अभी भी बोलूँगी कि अगर आप इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 देख रहे हो, उसमें अरुंधति रेड्डी होना चाहिए T20I वर्ल्ड कप में। इस T20I वर्ल्ड कप में 2 बॉलर्स मुझे लगता है होना ही चाहिए। एक है एन श्रीचरणी और दूसरी है अरुंधति रेड्डी। चरणी अपने लाइन एंड लेंथ और विकेट टेकिंग बहुत इम्प्रूव हुआ है। उनका जो सोच है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इंडिया के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी, और मुझे सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने ये बोला, उनको पूछा गया था कि आप जब बॉलिंग करते हो क्या सोच के बॉल करते हो क्या, तो उन्होंने बोला कि देखिए मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती, मैं अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में सोच के गेंद डालती हूँ, कहाँ लाइन एंड लेंथ वो देखती हूँ। तो दूसरे एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि अगर आपने अभी कहा कि मैं अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में सोच के वही उस हिसाब से गेंदबाजी करती हूँ, तो आपका स्ट्रेंथ क्या है? और उन्होंने फट से जवाब दिया कि मेरा स्ट्रेंथ टर्निंग द बॉल है और मैं वही करने की कोशिश करती हूँ। बस इससे पता चलता है कि कितनी मैच्योर्ड सोच है, उनकी स्ट्रेंथ उन्हें पता है, और इसलिए वो उसी कंट्रोल्ड तरीके से बॉलिंग करती है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि जब हेदर नाइट आपको स्टेप आउट करके मारने वाली थी, वो बॉल थोड़ा अटक गया था, पिच पे होल्ड हुआ था, उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने देखा था वो नीचे आ रही थी, इसीलिए मैंने और स्लो कर दिया था। तो बहुत बहुत मज़ा आया श्रीचरणी की गेंदबाजी भी देख के, और ये भी कि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट है उनमें,
जो एक बॉलर में होना चाहिए, स्पेशली T20I में, क्योंकि देखिए बहुत फास्ट पेस्ड गेम है। अगर बैटर्स मोमेंटम के साथ जा रहे हैं तो हो सकता है यही चरनी को वो उसी सेम बॉल में छक्के भी मार सकती थी। लेकिन ये जो सोचना कि जैसे मैंने देखा कि हेदर नाइट स्टेप आउट की, मैंने वो बॉल स्लो कर दिया, तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड बॉलर है, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड बॉलर है। और मिडिल ओवर्स को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल रखा है इंडिया के लिए एक छोर से। जैसे कि मैंने कहा कि नंदिनी की 19th ओवर एंड अरुंधति की 20th ओवर दोनों थोड़ा सा कॉस्टली हो गया हमारे लिए, पर उससे भी ज़्यादा कॉस्टली कहीं ना कहीं हो गया कि हमारे टॉप 4 ने रन तो बनाए पर किसी ने वो लंबा इनिंग्स नहीं खेला। चाहे वो स्मृति मंदना हो, चाहे वो शफाली वर्मा हो, चाहे वो यस्तिका भाटिया हो या फिर हरमनप्रीत कौर हो। अब जब यस्तिका भाटिया की बात आएगी तो रिटायर्ड आउट की बात तो ज़रूर आएगी। देखिए हाइंडसाइट में अगर आप बोलेंगे, क्योंकि टॉप 4 के बाद किसी ने डबल डिजिट ही क्रॉस नहीं किया है, 10 रन से ज़्यादा नहीं किया है। इनफैक्ट 8 आई थिंक हाईएस्ट है लास्ट 7 बैटर्स की। तो उस हिसाब से अब लग रहा है कि यस्तिका भाटिया को रिटायर्ड आउट नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन अगर आप उस गेम पोजीशन में जाते हैं ना, 5 ओवर बाकी था तभी भी 60 रन करने थे, मुझे नहीं लगा कि उस डिसीजन में कोई प्रॉब्लम था। मुझे उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई। अगर 5 ओवर में 60 रन चाहिए, जितना भी रिचा का बैटिंग फॉर्म खराब चल रहा हो, आप जेमी को क्यों भेज रहे हो? आप रिचा को भेजो। जेमी को तब भेजो जब जल्दी विकेट गिर जाए। जस्ट बिकॉज जेमी इज़ एट नंबर 5 उसको भेजना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है। और गलती जेमी की है नहीं है, मैं उसमें जा भी नहीं रही हूँ। मैं सिंपल सी बात बोल रही हूँ कि टीम मैनेजमेंट को उस वक्त रिचा को भेजना चाहिए था जेमी की जगह। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा होने से इंडिया जीत जाती है कुछ, बट हरमनप्रीत को भी मदद मिलती उस वक्त अगर जेमी के बदले रिचा आती। बट हाँ, वो भी है, दो गेंद के बाद जेमी आउट हो गई, रिचा आई। और रिचा का ये स्लो पिच पे ना परफॉर्म करना अब थोड़ी सी परेशानी हो रही है। बट ओवरऑल उसके बाद कोई भी टिका नहीं। हरमनप्रीत ने 1-2 छक्के जड़े, पर उसके बाद वो आउट हो गए। और एक बार वो आउट हो गए फिर तो बहुत ज़्यादा कोई था भी नहीं, क्योंकि यहीं पे हम लोग वो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स मिस कर रहे हैं। एक अमनजोत मिस कर रहे, काश भी मिस कर रहे हैं। हमारी बैटिंग कहीं ना कहीं इफेक्टेड तो है। अब यही विमेंस क्रिकेट की गाड़ी चली टॉन्टन। हिस्टोरिक जगह है ये, टॉन्टन ही वो जगह है जहाँ पे मिताली राज ने अब 214 नॉट आउट किया था, जो हिस्टोरिक था उस वक्त। और उस वक्त 2002 में विमेंस क्रिकेट और 2026 की विमेंस क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो रिकॉग्निशन है, जो सम्मान है, जो एक्सपोजर है, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो इसीलिए उस 214 नॉट आउट का महत्व ही बहुत बहुत अलग है, हिस्टोरिक है। उस ग्राउंड पे मिलेंगे, बात करेंगे। और ऑफ कोर्स अब तो वो मैच और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सीरीज़ डिसाइडर हो गया है, रोमांचक हो गया है सीरीज़ 1-1 पे। क्या टॉटन में इंडिया सीरीज़ जीत पाती है, या फिर बैक टू बैक सीरीज़ लॉस, पहले साउथ अफ्रीका में फिर इंग्लैंड में इंडिया को हार का सामना करना होता है। लेट्स सी। लेकिन मैं दोबारा बोलूँगी ये वीडियो एंड करने से पहले कि इस सीरीज़ के रिज़ल्ट पे मत जाइएगा, क्योंकि ये है ही सीरीज़ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। बस एक चीज़ ज़रूर कीजिए, रेव स्पोर्ट्स के पर्दे पे आप अपनी नज़र बनाए रखिए, क्योंकि अभी IPL फाइनल आने वाला है, फिर वर्ल्ड कप शुरू होगा। उससे पहले ऑफ कोर्स 3rd मैच होगा। और हम टीम के साथ साथ ही घूमेंगे, तो वार्म अप मैचेस में भी टीम जो इंडिया विमेंस टीम की वार्म अप मैचेस होगी वो भी कवर करेंगे। मेंस टीम की जो इंग्लैंड टूर होगी वो भी कवर करेंगे। विमेंस टीम की जो टेस्ट मैच है लॉर्ड्स में वो भी कवर करेंगे। वर्ल्ड कप तो ऑब्वियसली कवर करेंगे। तो आप लोगों को बस इतना ही करना है कि रेव स्पोर्ट्स हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए।